हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आज के जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आप लोग चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पे आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य गैस कौन सी है? बताइए आप लोग, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चाणक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। चलिए आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी चारों ओर घूमती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोपरनिकस ने बताया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8,848.86 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विक्रल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1942। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, हिमालय शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, हिम का घर। हिम का घर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 2 सदन थे, वो कौन सा 2 सदन थे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जन गण मन किसने लिखी थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लौह तत्व के कारण होता है, लाल दिखाई पड़ता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर्यभट्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लावाजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध किस युद्ध में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ग्वालियर युद्ध में हुई थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा ऑप्शन ए डॉल्फिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति का प्रथम नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा न्यूटन ने दिया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अकबर ने चलाया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्षोभ मंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूध है भारत का श्वेत क्रांति। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1653 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था। चौथा मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1799 ईस्वी में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्टेपस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सर्वे भवन्तु सुखिना का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सब लोग सुखी हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है 2025 के अनुसार? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विटामिन डी शरीर में किससे बनता है? बताइए आप लोग, विटामिन डी शरीर में किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा धूप से बनता है विटामिन डी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिनिकॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1935 ईस्वी में हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? हरित क्रांति का जनक कौन है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन जी है हरित क्रांति का जनक। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1853 में हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सुल्तान ऑफ स्विंग किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वसीम अकरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, यूएन का मुख्यालय कहाँ है बताइए आप लोग। और यहाँ पे देखिए 50 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसियान संगठन मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जकार्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनानी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेनानी दिवस कब मनाया जाता है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय सेनानी दिवस। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है भारत का मिसाइल मैन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जीरो का खोज किसने की थी? जीरो मतलब शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य का खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, वेदों की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृत भाषा है वेदों की। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए आप लोग, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंचिकल फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारतीय जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 वर्ष में एक बार होती है भारतीय जनगणना। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नदियों की राजधानी किस राज्य को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को नदियों का राजधानी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1974 में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का मसाला बाग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य को कहा जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए आप लोग, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जुलाई में मनाया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? बताइए आप लोग, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? किस देश ने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 फरवरी को मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1917 में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर किस धातु का दूसरा नाम है? बताइए आप लोग, क्विक सिल्वर किस धातु का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पारा है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चक्रवात का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौसम विज्ञान की शाखा में किया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कावेरी नदी को कहा जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1969 को हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? बताइए आप लोग, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए आप लोग, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्षों के लिए होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, 3 रंगों वाले राष्ट्र ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1931 में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टले इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्रकारिता से संबंधित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए आप लोग, फुटबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल टीम में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, शून्य का देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? बताइए आप लोग, शून्य का देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीनविच से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 में हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, और आज का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पे आए। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए अपना राय जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।